राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। प्रदेश में पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हैं। चारों तरफ चुनावी शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन चुनावी शोर के बीच में कांग्रेस के अंदर अंतरकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब कांग्रेस हरियाणा में क्लीन स्वीप करने का दम तो भर रही है, लेकिन पार्टी के अंदर कलह समय समय पर खुलकर के सामने आ रही है। भिवानी में एक बार फिर से कांग्रेस की जनसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। जनसभा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। नेताओं की नारेबाजी पर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश बिफर गए। इस दौरान जयप्रकाश ने गुस्से में कार्यकर्ता को ही चेतावनी दे डाली। अब जनसभा से जयप्रकाश ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल भी किया। इसके ठीक एक दिन पहले भिवानी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने भी कार्यकर्ता इसी तरह से आपस में भिड़े। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल ये हैं कि कांग्रेस की आखिर ये जो कलह है, इसकी सुलह कैसे होगी और गुटों में बटी हुई कांग्रेस कैसे बीजेपी को टक्कर देगी, ये महत्वपूर्ण है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये दोनों ही तस्वीरें आप देखिए। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से कोई अंतरकलह देखने को मिली हो। दीपक बाबरिया के सामने कल आपने देखा कि भिवानी की रैली में बवाल हुआ, और आज आप देखें कि किस तरीके से जयप्रकाश के सामने यह नारेबाजी, और उसके बाद जयप्रकाश जब नसीहत दे रहे थे तो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी वो नजर आए। अब सवाल यहां पर सबसे अहम यह है, क्योंकि क्लीन स्वीप की बात कांग्रेस लगातार कह रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, और ऐसे में इस बार जनता कांग्रेस को चुनने वाली है। लेकिन अगर कार्यकर्ता ही इस तरह से आपस में उलझ रहे हों, कार्यकर्ता ही अगर इस तरह से नारेबाजी कर रहे हों अपने शीर्ष नेताओं के सामने, तो फिर कैसे इन चुनावों में बीजेपी का मुकाबला होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कर लो जितना तारा बंद हो। मैं जिंदाबाद मैं कराऊंगा। या तो आराम से खड़े रहो, कहते चक्कर में पड़ रहे हो, क्या बदतमीजी है। मैं समझ क्या, मैं सवेरे का कहने लग रहा हूं, मैं मेंटल हूं, मैं यहाँ सब्रवाल बहुत परेशान करके हूं। मैं लोग इकट्ठे करके बताऊंगा। अरे मैं तो आया, मैं बताऊंगा तुमने। ये लोग जयप्रकाश को वोट देने के लिए आए, कहते किसी का गलतफहमी नहीं। छोड़ो यार, चलो सारा बकवास करते हो। आदमी की तरह समझा दिया है मैंने। भाई जयप्रकाश जेपी जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जेपी जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जेपी जिंदाबाद। तो ये तो आज की तस्वीर आपने देखी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से हंगामा कर रहे हो। इसके पहले लोहारू और टोहाना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे। एक बार ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। 6 मई और 7 मई की ये दो तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार अंतरकला या कार्यकर्ताओं के बीच में आप देखिए किस तरीके से जो गुटबाजी है वो हावी है। और ऐसे में अब यहां से आगे जो जीत का सफर कांग्रेस बार बार कह रही है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है, वो कैसे तय करेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि लगातार जब से आप देख रहे हैं कि पार्टी ने कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है, उसके बाद से ही ये लगातार गुटों में बटी हुई कांग्रेस इस तरह से आपस में उलझती हुई दिख रही है। और उसकी तमाम तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आज भी कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 मई और 7 मई की तस्वीरें हैं। इसके पहले आपने देखा कि कल भिवानी में किस तरीके से हुआ, फिर आज आपने देखा कि किस तरीके से जयप्रकाश की जनसभा में क्या कुछ हुआ। ये लगातार दिखा रहा है कि कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं ना कहीं एक तरीके से नाराजगी है, और वो खुल खुल कर सामने आ रही है। उसकी तस्वीरें लगातार आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ना तो कल एक थी, ना आज एक है, ना कल एक हो सकती है। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की गुटबाजी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलती है, एक दूसरे को हराने के लिए पहले भी काम कर रहे थे, अब भी काम करेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम एकजुटता के साथ, वो लोग खुद कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते कि कुमारी शैलजा दोबारा से यहाँ से कोई चुनाव जीते, क्योंकि उनका तो एक ही कहना है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुमारी शैलजा से यहाँ पीछा अपना छुड़ाया था। इसलिए इनके गांव गली में जिस भी प्रकार के कार्यक्रम हो, ऐसा कौन सा कार्यक्रम नहीं है जहाँ कांग्रेस के लोगों में धक्का मुक्की ना हुई हो। और कुछ स्थानों के ऊपर तो इनके कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट की भी खबरें सामने आई है। तो इस प्रकार का जिनका माहौल होता है, जिस कैंडिडेट का इस प्रकार का वातावरण होता है, मुझे नहीं लगता कि लोग फिर उसको गंभीरता से लेते हैं।
तो चुनाव आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है, लेकिन उस चुनाव प्रचार के बीच में जो तस्वीरें आ रही हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उसका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राकेश शर्मा जी स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं आपके बड़े नेता बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं और आप खुद इस बात को कहते हैं कि इस बार परिवर्तन होने वाला है हरियाणा के अंदर, और यहां पर आप ये भी कह रहे हैं कि आप 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन कैंडिडेट का नाम जब से आप लोगों ने अनाउंस किया उसके बाद से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व के सामने इस तरह की चीजें हो रही हैं। कैसे इसको देखा जाए और कैसे फिर आप लोग इस बार परिवर्तन की बात को कह रहे हैं, ये किस नजरिए से हम लोग इसको देखें और समझें? ये तस्वीरें क्या कहती हैं? आयुष जी, आपको, भाई राकेश शर्मा जी को, मलकानिया जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम निश्चित रूप से 10 की 10 सीट जीत रहे हैं। जनता हमारा चुनाव लड़ रही है, हर जगह भारी जोश है और भारी जोश के अंदर पूरी तेजी से चुनाव प्रचार चल रहा है। जिन घटनाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, ये जोश की आइसोलेटेड घटनाएं हैं। देखने का नजरिया है, भाजपा इसे गुटबाजी देख सकती है, चुनावी विश्लेषक इसको कांग्रेस की वर्करों की लड़ाई देख सकते हैं। ये उनका अपना नजरिया है, हमें इसमें कोई, आप किस नजरिए से देखते हैं आप देख सकते हैं, परंतु हमारा नजरिया दूसरा है। वर्करों में जोश है, उस जोश के अंदर नारेबाजी होती है, अपने अपने नेता का प्रभाव दिखाने के लिए कि भाई हम, क्योंकि चुनाव 4 महीने बाद विधानसभा के होने वाले हैं, नेता अपनी ताकत दिखाते हैं, वर्कर अपनी ताकत दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। उसी उत्तेजना के अंदर जब कार्यक्रम बिगड़ता है या कार्यक्रम में नेता की स्पीच के अंदर कोई अवरोध होता है तो नेता उनको डांटता है, डपटता है, प्यार से समझाता है, एक आध जगह गुस्से में समझा देता है। अब पूरे हरियाणा में 1-2 घटनाएं हो गई, ऐसी घटनाएं भाजपा में भी हो रही है, पर मीडिया हम पर ज्यादा प्रेम रखता है, वो हमारी घटनाओं को ज्यादा तवज्जो देता है। नहीं वेद प्रकाश जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर भी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर भी सवाल है। और कल भी हम लोगों ने, विद्रोही जी शायद आप उस चर्चा में नहीं थे, कल 8 बजे हम लोगों ने इस पर खूब चर्चा करी। मैं ये कह रहा हूं विद्रोही जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात अलग है। जैसे आपने कहा कि उसको देखने का नजरिया है आपका, विद्रोही जी देखने का नजरिया ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई उस चीज को हम लोग दिखा नहीं रहे, लेकिन हमने बराबर दिखाया, उस पर चर्चा भी की। मेरा सवाल है विद्रोही जी, क्योंकि आपने जो बात कही उस पर मुझे काउंटर करना जरूरी था। विद्रोही जी, मेरा सवाल ये है, देखिए, विरोध हो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, नारेबाजी हो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता अगर आपस में मारपीट करने पर उतारू हो जाए तो ये किस प्रकार का आप कहेंगे कि इसको सही या तर्कसंगत ठहरा दिया जाए? मारपीट हो रही है, तस्वीरों में दिख रहा है। नहीं, आयुष जी, मारपीट की एक आध घटना हुई, मैंने कहा आइसोलेटेड, मैंने स्वीकारा है कि एक आध जगह हुई है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा। मैं कह रहा हूं ये आइसोलेटेड घटनाएं हैं, इनका चुनाव प्रचार अभियान पर कोई विशेष असर नहीं हो रहा। और उसका मैंने कारण भी बता दिया कि भाई टिकटों की मारामारी है, हर नेता अपनी टिकट चाहता है, उस उत्तेजना में 1-2 घटनाएं हुई हैं। अगर आप पूरे प्रदेश की 1-2 घटनाओं को व्यापक दृष्टि में देखेंगे तो मैं समझता हूं वो असंगत है, पर जो घटना घटी है उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। और मैंने कहा ये सब उत्तेजना में हो रहा है। और फिर दूसरा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपके विश्लेषण पर अधिकार कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा, आपकी सोच पर नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं नजरिया है देखने का। अगर आपको कांग्रेस को समझना है, देखना है, तो आपको नहीं विद्रोही जी, देखिए, मैं यही तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना। अगर आप ये कहते हैं कि आप आश्वस्त हैं प्रदेश में परिवर्तन आप कह रहे हैं कि होने वाला है, तो मुझे बताइए क्या इससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? नहीं सर, सुन तो लीजिए सर, मैं वही तो बता रहा हूं ना कि आपको कांग्रेस के नजरिए से देखना होगा। कांग्रेस का जिस तरह का स्ट्रक्चर है और विगत 70-75 सालों में जो कांग्रेस की कार्यशैली रही है, वो कांग्रेस की शैली जन आंदोलनों की रही है। कांग्रेस कभी भी वर्कर आधारित, अनुशासित, संगठित पार्टी नहीं रही है। आप भाजपा से तुलना करते हैं, भाजपा का अलग तरह का राजनीति रही है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी रही है और कांग्रेस जन आंदोलन की पार्टी रही है। तो जो जन आंदोलन की पार्टी होती है और कैडर बेस्ड पार्टी होती है, उनके क्रियाकलापों में अंतर होता है। और ये कोई घटना एक आध जो हुई है, ये कांग्रेस में पहले ना हुई हो ऐसा भी नहीं है। आप पिछले
हरियाणा बनने के बाद आप 50-55 साल का इतिहास उठाकर देख ले, ऐसी घटनाएं होती हैं और फिर भी कांग्रेस जीतती है। तो मेरा आपसे कहना है कि कांग्रेस की जो कार्यशैली वो है, जन आंदोलन की जो प्रक्रिया है, उसके लिए ये सामान्य घटना है। ठीक है, आप कह रहे हैं और यदि सामान्य आप घटना है और ये इसको- देखने का नजरिया है। हाँ, ठीक है, हाँ, मैं राकेश जी अगर का आप- रुख करता हूं। मैं राकेश जी, खत्म कर रहा हूं सर, ठीक है, खत्म कर रहा हूं। जी, जी। यदि आप उसको भाजपा के संगठनिक कैडर के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा गुटबाजी है। चलिए ठीक है राकेश जी, ये कांग्रेस पार्टी के नजरिए से उनका ये कहना है, चूंकि आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है इसलिए यहां पर इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन इसका चुनाव पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं, किसी तरह की कोई गुटबाजी के साथ इसको ना जोड़ा जाए। राकेश जी, सबसे पहले हरियाणा के सभी दर्शकों को जो आपका चैनल देख रहे हैं, नमस्कार। प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। वेद प्रकाश जी कह रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आपने कहा कि कांग्रेस का संगठन, वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस में संगठन नहीं है, जैसा वेद प्रकाश जी ने खुद भी ये माना कि हमारी पार्टी में संगठन उनका नाम विघटन है और कांग्रेस में तोड़ है अलग अलग लोगों की। और पूरा हरियाणा जानता है, ये खाली चुनावी टिकट के बाद ऐसा कुछ हो रहा है, उससे पहले भी किस प्रकार से हरियाणा में 3 नेताओं का एसआर के ग्रुप बना, किस प्रकार से अलग अलग उसके विरोध में वो उसके विरोध में, और पूरा हरियाणा जानता है कि और वेद प्रकाश ने सहर्ष स्वीकार भी किया कि हमारे यहाँ संगठन नाम की कोई चीज नहीं है, अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ टोल बने हुए हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग टोल बने हुए। आप किसी भी सीट पर चले जाइए, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराएगी। कांग्रेस के प्रत्याशियों को कांग्रेस का दूसरा कुछ हराने को लगा हुआ, चाहे आप भिवानी महेंद्रगढ़ में देख लीजिए, चाहे आप सिरसा में देख लीजिए, चाहे आप गुड़गांव में देख लीजिए। तो सबसे गंभीर बात यह है कि इनकी इसी विघटन वाली नीति के कारण से जो इनका संगठन नाम की चीज तो है ही नहीं कांग्रेस में। नहीं तो राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराएगी, तो आप ये मान रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता, राकेश जी आपकी लोकप्रियता आपके कैंडिडेट्स को नहीं जिताएगी, कांग्रेस की ये आपसी कला या कांग्रेस की ये गुटबाजी आपकी जीत का कारण बन जाएगी, आपकी लोकप्रियता नहीं। नहीं, हमारी जीत का कारण तो यह हमारे 9.5 वर्षों में जो हमने बिना भेदभाव के हरियाणा में विकास किया है, वो हमारी जीत का आधार है। परंतु कांग्रेस की गुटबाजी के कारण हमें तो ये लग रहा है कि इनकी गुटबाजी के कारण हारेंगे और पूरी तरह से हारेंगे, और ये दोष देंगे ईवीएम पे। आज ये अपनी पार्टी को नहीं, वो तो ये भी कहते हैं ना कि भाई देखिए, नाराजगी तो आपके यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नेताओं में आपस में नाराजगी नहीं है, आपके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं जिनके बीच में खटपट है, जिनको लेकर के बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी देखिए, वो अपनी पार्टी देख लेंगे। नहीं, आप मेरी आप बात पूरी कर लीजिए। मतदाता सब चीजों को देखता है। जब पार्टी विद पार्टी ये लोग एक नहीं है, और जब तक पार्टी एकजुट होकर काम नहीं करेगी, आपस में लड़ते रहेंगे, तो ये लोग कैसे हरियाणा का विकास करेंगे, ये कैसे हरियाणा के अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। और आज जो हालात है, ये क्लीन स्वीप की, आप आयुष जी पहली डिबेट ऐसी है जिसमें आपने चल करके कहा कि कांग्रेस कह रही है क्लीन स्वीप। कांग्रेस की तो हिम्मत ही नहीं हुई अभी तक हरियाणा में ये कहने की हम क्लीन स्वीप करेंगे। उन्होंने तो हमेशा यही कहा कि हरियाणा में बीजेपी 10 सीटें नहीं जीतेंगी। मैंने जितनी भी डिबेट में मैं गया हूं, हर डिबेट के अंदर कांग्रेस का प्रवक्ता, सिर्फ विपक्ष का प्रवक्ता एक ही बात कहता है कि आप देख लेना 4 तारीख को भाजपा 10 सीटें नहीं जीतेगी। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम 10 सीटें हम जीतेंगे या क्लीन स्वीप करेंगे, क्योंकि इनको पता है इनकी हालात क्या है। नहीं, इनका नेता, इनके शीर्ष नेता तो कहता है। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा कई बार कह चुके हैं, आज भी उन्होंने इस बात को कहा। ठीक है, वो बात अलग है, राकेश जी आपने उसको नहीं सुना होगा, लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि अगर उनकी तरफ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ नाराजगी है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी तो उसी तरह की स्थितियां है ना भाई। आप अपनी पार्टी देखिए, आपकी काडर बेस पार्टी है, वो ये कह रहे हैं हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, लोग इस तरह की चीजों को विरोध के स्वरूप में रखते हैं, उससे पार्टी के या इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। राकेश जी। भाई राकेश जी, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे आप? मैं पूछ लूं अगर आयुष जी की अनुमति हो। नहीं ठीक है वेद प्रकाश जी, मुझे लगा शायद राकेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा। मैं मलकानिया जी का एक रिएक्शन चाहता हूं। मलकानिया जी, ये जो स्थितियां देख पा रहे हैं कांग्रेस की आप इस समय, या जिस तरह की आप यहां पर देख रहे हैं कि लगातार विरोध के स्वरूप में, क्योंकि अलग अलग तरीके की नारेबाजियां हो रही हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी का यह कहना है कि कांग्रेस के अंदर इस तरह के विरोध होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, इसलिए इसको देखने के लिए कांग्रेस का एक नजरिया आपको चाहिए। क्या आप उसको इस नजरिए से देखते हैं? आपका अनुभव तो बहुत है, केसी मलकानिया जी। मलकानिया जी एक बार म्यूट कर लें, आप म्यूट हैं शायद।
हेलो। जी जी, अब बोलिए। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके तुरंत बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं कि लोकसभा की सीटें भी जीते। अगर सीटें जीत नहीं सकते तो कम से कम इतना प्रभाव दिखा सके कि हमें विधानसभा में जो है वो बहुमत मिल जाए, या जो मैदान में है वो टिकट अगले बार टिकट प्राप्त कर सके। जो कार्यकर्ता है या पुराने विधायक रहे हैं या विधायक हैं, वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि हम अपना प्रभाव दिलाएं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में गुटबाजी शुरू से रही है, आज से नहीं, बहुत पुरानी चली आ रही है। और पहले ही एक हुड्डा ग्रुप है, एक शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी का गुट है, चलता है। परंतु इस बार जो है वो हुड्डा गुट जो है हावी रहा है, तो इसलिए स्वाभाविक है जहां जहां किरण चौधरी का गुट ज्यादा ताकतवर है, प्रभावी है और उन्हें टिकटें नहीं मिली, तो वहां विद्रोह हो रहा है। और ऐसा आम चलता है चुनाव में। भाजपा जो विद्रोह जी ने माना कि कैडर बेस पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कैडर बेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं रहती। जैसे हिमाचल में 21 विद्रोही उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे भाजपा के, और उसके कारण ही भाजपा जो है हिमाचल में 1% से भी कम वोटों से हार गई और कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली। तो इस तरह जैसे 75 वर्ष का भाजपा ने रखा है कि 75 वर्ष से ऊपर हम टिकट नहीं देंगे, परंतु 79 की पटियाला की महारानी चुनाव मैदान में। तो इसलिए परिस्थितियों के अनुसार भाजपा भी अपने आप को ढालती है और ढालने की कोशिश करती है। लेकिन मलकानिया जी, जो परिस्थितियां हैं या जिस तरह का विरोध है, क्या आपको लगता है कि इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, या फिर आप ये मानते हैं क्योंकि कांग्रेस में इस तरह के विरोध होते रहे हैं तो चुनावों पर उसका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि गुटबाजी रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं जीता, चुनाव जीते भी हैं कांग्रेस ने, लेकिन अभी क्या इसका कुछ असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं कहा सकता कि लड़ाई होती है और उसका असर नहीं होता है। जब कार्यकर्ता या नेता आपस में लड़ते हैं तो वो एक दूसरे के हराने के लिए काम भी करते हैं, और इसका असर अवश्य चुनाव में पड़ता है। जो कांग्रेस में गुटबाजी है, अगर गुटबाजी ना हो तो भाजपा को टक्कर देने में सक्षम है। जिस तरह हुड्डा जी सामने आए हैं, एक ताकतवर नेता के रूप में आए, कदाम नेता के रूप में। अगर किरण चौधरी गुट, सुरजेवाला गुट जो है वो आपस में शैलजा समझौता करके चले तो हो सकता है कि कांग्रेस भाजपा को तगड़ी टक्कर दे सकती है। परंतु जब ये पार्टी की जरा काटने में लग जाए गुट और हर जगह विद्रोह करे या भीतर घात करे तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है विद्रोही जी, हाँ विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी। आयुष जी, मैं प्राय व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाता, पर संयोग से आज राकेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं। इनके पिताजी मेरे मित्र रहे हैं, बहुत लंबे समय तक हमने विपक्ष में रह के साथ भी काम किया है। कैलाश जी को 2014 में टिकट नहीं मिली, उनके साथ स्टेज पर क्या व्यवहार हुआ, जबकि कैलाश चंद्र शर्मा तो बहुत ही आरएसएस के वर्कर थे, इनकी पार्टी तो बड़ी अनुशासित है भाई, याद कर लें। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। और इसी इन्होंने महेंद्रगढ़ भिवानी का नाम ले दिया गुटबाजी का। इसी चुनाव के अंदर रामविलास शर्मा के साथ क्या व्यवहार हुआ, माइक पर उनको यहां तक कहना पड़ा ऑन स्टेज कि भाई हमने पार्टी बनाई और आज हमें नहीं बोलने दिया जा रहा। इनके उम्मीदवार ने जब पर्चा भरा तो क्योंकि अभय सिंह जी आ रहे थे इसलिए राव इंद्रजीत वहां नहीं गए। इनके यहां हमसे ज्यादा गुटबाजी है महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर। ये हमारे साथी हैं, कभी इनका हमारा लोकसभा क्षेत्र एक ही होता था, अब ये महेंद्रगढ़ भिवानी में चले गए, हम गुरुग्राम में चले गए, पर हमारा आपस में भाईचारा आज भी है। गुरुग्राम में आज तक, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं सर, ये जो कैडर बेस पार्टी कह रहे हैं ना अपने आप को, इनका वर्कर आज तक इंद्रजीत के साथ मंच शेयर नहीं करता, सभाओं में नहीं जाता। और रेवाड़ी के अंदर खट्टर साहब आए थे, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और इंद्रजीत के समर्थन में आए थे। वो उनसे थोड़ी सी दूर 15 किलोमीटर दूर कार्यक्रम कर रहे थे, पर उनके कार्यक्रम में नहीं आए। हमसे कहीं ज्यादा गुटबाजी भाजपा में है। मैं जवाब ले लेता हूं, समय की थोड़ी सी कमी मेरे पास। मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं समझ रहा हूं सर। भाजपा के नेता पर्दे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारी गुटबाजी का कोई असर नहीं होगा। हम 10 की नहीं, बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक विरोध होना चाहिए, मनभेद किसी तरह का ना हो। ठीक है राकेश जी जवाब दीजिए।
विद्रोही जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। डॉक्टर अभय सिंह जी भी जोर शोर से लगे हुए हैं। सारे हमारे विधायक, पूर्व मंत्री सब एक मंच पर एक साथ लगे हुए हैं और किसी प्रकार की आप जमीन पर भी आके देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। संगठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और पूरा का पूरा संगठन हे निश्चित होकर अपने लक्ष्य के साथ लगा हुआ है कि जैसे 9.5 वर्षों में हमने देश की प्रदेश की सेवा की है, ऐसे भविष्य में भी हम सेवा करेंगे। हरियाणा में विकास की जो नई कीर्तिमान घड़ी है मनोहर लाल जी की सरकार ने, अब नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकास करेगा। और पूरा हरियाणा जानता है, हरियाणा में किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस में कितने गुट हैं, कितने टोल हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को ट्रोल भी करते हैं और एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे के जूतम पैजार भी करते हैं। यहां तक कि इनके प्रभारी की प्रेजेंस में भी जूतम पैजार खूब हुई है। हमारे यहाँ हो सकता है कोई छोटी मोटी बात पर किसी बात पर कोई बात हुई हो तो उसने तुरंत ठीक है राकेश जी और विद्रोही जी, आप दोनों लोग चूंकि ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता सब जानती है, तो मैं तो ये कहूंगा मैं प्रदेश की जनता पर ये छोड़ देता हूं। प्रदेश की जनता ये फैसला कर देगी कि वाकई में किसमें गुटबाजी है और किसको वो किस नजरिए से देख रही है। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इस तरह की जो तमाम तस्वीरें हैं वो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, जनता इसका फैसला बहुत बुद्धि और विवेक से करती है। तो देखना यह है कि इस बार जनता इसको किस नजरिए से देख रही है। इसके लिए चुनावों और चुनाव के परिणामों का इंतजार करिए। आज जनता जाने हमें मेरे साथ फिलहाल इतना है।